तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को अगले क्लास में लेखक परीक्षा के बारे में आप लोगों को हम बता दिए थे, ठीक है। और इसके बाद आज हम जो क्लास ले रहे हैं आप लोगों को, इसमें चैप्टर किया है, ठीक है। और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ये जो पहला चैप्टर है बातचीत, ये चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से जितना भी बनेगा मैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूँगा, इम्पोर्टेंट लूँगा। और इसके बाद इस क्लास को हम ख़त्म करके अगले क्लास पे हम बढ़ जाएंगे। चलिए सबसे पहले इस क्लास को शुरुआत करते हैं और आप लोगों को लाइन बाय लाइन समझाने की प्रयास करते हैं। और शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। कहीं भी डाउट होगा, कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आधुनिक आदि निर्माता और उपन्यायक रचनाकारों में एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। देखिए समझिए फिर से क्या कर रहा है कि आप उससे पूछेगा कि ये बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कहानीकार है ना। पूछेगा आपसे कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कहानीकार हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा जो बाल कृष्ण भट्ट है वो आधुनिक काल के कहानीकार है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भी होना चाहिए। चलिए आपसे ये क्वेश्चन कैसे घुमा कर पूछेगा बिहार बोर्ड, ये जानिए। पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कहानीकार है। काल तो आप बता दीजिएगा आधुनिक काल, लेकिन आपसे यहाँ पे फिर से पूछेगा कि किस युग के कहानीकार है, तब क्या बताइएगा। तो आपसे पूछेगा किस युग के कहानीकार है, तो बताइएगा भारतेंदु युग के हैं। किस युग के हैं, तो वे भारतेंदु युग के हैं, ठीक है। प्रमुख साहित्यकारों में से हैं वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना प्रवर्तकों अग्रगण्य है, ठीक है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी से, है ना। आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट की जो कहानी है बातचीत कैसी है। पूछ देगा कि ये बताइए कि बातचीत कैसी कहानी है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा। बातचीत कैसी कहानी है, तो बाबू बातचीत जो है वो क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। क्या है, निबंधकार, यानी कि वे निबंध है, ठीक है। देखिए आगे देखो क्या गया है कि व्यक्तित्व, है ना, व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतरकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे और स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे आगे देखो, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना समझा दिए हैं जो भी था, है ना। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे है दिया गया है कि अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। समझिए यहाँ से क्या कह रहा है, ये जो आपको जो पिक्चर पीछे बताए हैं कौन कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे ये सब जो थे, इनके किनके, तो बाल कृष्ण भट्ट के, ये जो जितने लेखक के बारे में आपको बताएं पीछे, ये सब बाल कृष्ण भट्ट के साथ थे। ये भी जो जितने पर बोले थे भारतेंदु युग जो भी थे, ये बाल कृष्ण भट्ट के साथ थे, ठीक है। साहित्य उनके साथ, किंतु यह एक जो भी हो एक, है ना, एक स्थापित मानता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक दृढ़ता और निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले संपर्क साहित्यकार थे। बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के दो तीन प्रमुख साहित्यकारों में से एक है, जिनके
अनवरत लेखन भारतेंदु युग द्वारा दिया गया है। और आगे देखो क्या कह रहा है, युग के भारतेंदु युग के रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका और साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समझाने वाली बात नहीं है, पढ़ो बात खत्म। जहाँ पे आपको लगेगा हमको इम्पोर्टेंट है, आपको वहाँ पे हम लोगों तोड़ तोड़ के आप लोगों को समझा देंगे, जैसे बोलते हैं तब आप लोग सुनिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये देख लिए, आगे और बढ़ते हैं। आगे देखो, थोड़ा आगे भी देख लेते हैं। देखो आगे क्या दिया गया है, संस्कृति है ना, संस्कृति के विकास प्रभावूर्त वांड में उपादान है जो गहन लोक है ना, गहन लोक संपीकृत जैसे उपजता और दिशा का पता है कि बौद्धपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और है ना, और इनके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख और आधुनिक हिंदी नव जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुत दिशा और प्रवाहक देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया उनके भट्ट विशेष रूप से स्मरणीय। क्या है बाबू? स्मरणीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट गद्य थे। बालकृष्ण भट्ट गद्य थे। गद्य का मतलब क्या है? लेखक। क्या थे? लेखक। और अपनी अभिरुचि मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक है ना, पत्रकार। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यापार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। कलेवर मतलब कि उसकी दिक्कत बन जाती है। और नव जागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और है ना संघर्ष की जागरूक गढ़ है ना लेखन की नियमित थी। टकराव और संघर्ष भी भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृष्टा और तेजस्वी और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रायद्वीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे और नाटक और प्रवासन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है जिसमें उनका अभिप्राय पूर्ण स्वदेशी है। लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के प्रकट हुआ है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। ये पूरा जितना भी आप बोले हैं ये सब समझने वाला चीज़ नहीं है। जहाँ पे हमको लगेगा समझने वाला है आपको तोड़ तोड़ के समझा देंगे, बट आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हो। देखो आगे क्या गया है, इसमें थोड़ा आगे देख लेते हैं कि सामाजिक समस्या उन्होंने जमकर लिखा। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व, व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। बहुत लिखी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें साहित्य के एडिशन और स्टील के शरीर में रखा। किनको? ये जो बाबू आप देख रहे हैं एडिशन और स्टील, ये दोनों अंग्रेजी लेखक थे। क्या थे? अंग्रेजी लेखक। ठीक है, तो इनके श्रेणी में बालकृष्ण भट्ट को रखे थे। तो किसने रखे थे? तो यहाँ पे देख सकते हैं रामचंद्र
शुल्क, है ना, रामचंद्र शुल्क ने किनको एडिसन और स्टील के श्रेणी में बालकृष्ण भट्ट को रखा था। ठीक है, आगे देखो कि यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ, है ना, निबंध कला के साथ साथ प्रतिनिधित्व करता है और प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों में सहज पुष्ट करता है ना। देखो और आगे बढ़ो, आगे देखो आगे क्या गया है कि बातचीत के बारे में अब आ जाते हैं। आप इसका जो है चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या होता है, इनका जो चैप्टर वगैरह जो भी हो अब स्टार्ट होता है। इसी के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो व्यक्ति के बीच में किस तरह से हम लोग, आप लोग, चाहे अन्य लोग कैसे बात करते हैं। ठीक है, बात करने की भी तरह होती है। हमेशा जब बात होती है तो दो लोगों के बीच में ही बात होती है। जब कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो इस दोनों का जो बात है कोसों मिलजुल चला जाता है। ऐसा बालकृष्ण भट्ट अपने कहानी के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा तो जान जाइएगा किस तरह से कैसे बात किया जाता है। असल में बात जब होता है तो दो ही व्यक्ति के बीच होता है। चलिए कहानी पर चलते हैं। देखिए कि इसे तो अपनी स्वीकार, है ना, स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने, यानी ईश्वर यानी भगवान ने मनुष्य को दी है, उसमें से वाक शक्ति भी एक याद। मनुष्य की ओर से इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल, है ना, कल रहती है। वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मतलब वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति मनुष्य में नहीं होती तो बताओ इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होती, ऐसा लेखक कह रहे हैं। ठीक है, गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता सब लोग लूज पूज हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते हैं और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी को इंद्रियों को द्वारा करते हैं उसे अवाक होकर, यानी कि अवाक मतलब चुप होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। मतलब अगर हमें बोलने की शक्ति ना होती तो हम लोग क्या होते, लूज पूज होता है। जैसे कि मानो हम लोगों को एक कोने में बैठा दिया गया हो और हम लोग अपने सुख दुख की बात एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। ऐसा लेखक अपने कहानी के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आप कह रहा है कि वाक शक्ति अनेक फायदे, स्पीच वाक्तिकता और बातचीत दोनों, किंतु स्पीच यानी कि बातचीत का ढंग निराला और बातचीत का वक्ता नाज नखरा जाहिर मौका नहीं दिया जाता है। बड़े अंदाज से गिन गिर कर पाँव रखता हुआ पुलपिट, है ना। पुलपिट का मतलब क्या होता है ये लोग बताइए। पुलपिट का मतलब, है ना, पुलपिट का मतलब क्या होता है, तो पुलपिट का मतलब होता है पायादान। क्या होता है, पुलपिट जो यहाँ पर लिखा है इसका मतलब क्या होता था, पायादान। पायादान यानी पायादान मतलब सीढ़ी पर, है ना, सीढ़ी पर जा खड़ा है होकर अपने पुण्य वाचन, है ना, पुण्य वाचन यानी कि धार्मिक कर्मकांड में मांगलिक मंगल या नंदी पाठ, कोनो शुभ काम होता है उसको क्या बोलते हैं, नंदी पाठ की भांति घड़ियों का साबान मंजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करवाए और किसी तरह वक्तृता का आरंभ यानी शुरू, जहाँ ये समझिए। देखिए आप सिंपल सी भाषा में समझ जाते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा ये जानिए। ठीक है, इतना अगर बहुत अभी कहानी वगैरह जो भी हो हमको जानना है। सबसे पहले आपको हम एक लाइन में समझा देते हैं कि क्या है नहीं है ना। थोड़ा पेन ले लेते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। देखिए आपसे बिहार बोर्ड, देखिए क्वेश्चन कैसे, चलिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड आप लोग तो 2027 में एग्जाम देंगे,
2027 में एग्ज़ाम देंगे, है ना। साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम जो भी बच्चा देख रहे हैं सबके लिए बताते हैं। तो आप लोग 2027 में एग्ज़ाम देंगे, आप लोगों को, है ना, आप लोगों को 100/100 किस तरह से लाना है ये जान लीजिए, इस वीडियो में बताते हैं। देखिए आप लोग रिवीजन जो है, रिवीजन बाबू, रिवीजन बताते हैं। रिवीजन जो है ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिवीजन तो आपको प्रत्येक दिन करना है, रिवीजन में छोड़ना नहीं है। भले क्लास 1 दिन 2 दिन छूट जाए उससे कोई लेना नहीं जा रहा है, बट रिवीजन जो है वो नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को जितना पढ़ा है उसका जो बता देते हैं आपको किस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के बिहार बोर्ड पूछ देगा कि ये बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म, है ना, जन्म कब हुआ था। ये आपसे प्रश्न पूछ देगा बिहार बोर्ड, आपकी बिहार बोर्ड की क्वेश्चन बता दे रहे हैं कब हुआ था। पूछ 4 ऑप्शन यहाँ पर दे देगा, A B C और D, इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो बताइए, आप लोगों को शुरू में बताए थे कि जो बालकृष्ण भट्ट थे उनका जन्म कब हुआ था, तो 23 कितना बाबू, फिर से याद रखिए, 23 जून 1844 ईस्वी को। कोई दिक्कत? तो पूछ देगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। आपसे ये पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था, तो उनका मृत्यु बाबू 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। यानी कि 20 जुलाई 1914 मतलब कि जून के बाद क्या आता है, आप लोगों को पहला जो क्लास बताया है उस क्लास को जाकर देख लीजिए। जून के बाद क्या आता है, जुलाई। तो देन उसके अगले महीना जून में उनका जन्म हुआ था और जुलाई में उनका मृत्यु हुआ था। तो 20 जुलाई 1914 को उनका क्या हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को उनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, ठीक है। अब पूछेगा कि बताइए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, 4 ऑप्शन दे देगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो किस राज्य में हुआ था, तो उनका जो जन्म हुआ था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि बताइए बालकृष्ण भट्ट के माता क्या नाम था, तो बालकृष्ण भट्ट के माता क्या नाम था बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, तो क्या जवाब दीजिएगा। तो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था, आसान से भाषा में जान लो, बालकृष्ण भट्ट के माता क्या नाम था, पार्वती देवी, है ना। और पिता क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। पिता क्या थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन जिसको बोलते हैं। अब ये एक चीज जानिए, पूछ देगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं, काल पूछ रहा है आपसे। पूछ देगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं, तो बोलिएगा आधुनिक काल के कवि हैं। पूछ देगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कहानीकार हैं, तो बताइएगा बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कहानीकार हैं। पूछ देगा कि बातचीत कैसी कहानी है, तो बताइएगा बातचीत निबंध है, ठीक है। और पूछ देगा कि बातचीत हमेशा कितने, पूछ देगा ये क्वेश्चन ऐसे, देखिए कितना क्वेश्चन इसे याद है हमको, कितना देखिए क्वेश्चन याद है। पूछ देगा कि बातचीत कितने आदमियों के बीच में हमेशा होती है, तो बातचीत जो है हमेशा 2 आदमी ही के बीच में होती है। जब इसमें तीसरा कोई घुस जाता है तो वो दोनों का बात क्या हो जाता है, कोस मूलधूल भाग जाता है, यानी कि हट जाता है। तो आई होप आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, लेकिन आप लोगों का एक क्लास और इसके बाद और लेंगे, है ना। जितना भी आप लोगों को चैप्टर बताए हैं, पढ़ाए हैं, इस चैप्टर से आपको अगला चैप्टर में, ये जो पहला चैप्टर है बातचीत, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमको लगता है बिहार बोर्ड 2027 में आने की संभावना है, हम आपको लेंगे और उस क्लास को अच्छा से आप लोग कीजिएगा। तो आई होप आप लोग के लिए आज इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मन से लगा के पढ़िए, है ना, ध्यान से पढ़िए। कहीं भी कोई डाउट हो तो हमसे एक बार पूछ लीजिए कि सर बताइए, कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है, ये है। तो आप लोग मन लगा के, है ना, पढ़िए तो समझ गए होंगे। कोई, हमको तो लगता है इतना तोड़ तोड़ के आप लोगों को बताए हैं, है ना, तोड़ तोड़ के समझाएं, क्या किए बाबू, तोड़ तोड़ के समझाएं, तो डाउट तो नहीं होना चाहिए।
ठीक है, आप लोग आराम से रहिए, सब चैप्टर आपको करवा देंगे, प्लस में व्याकरण भी होगा, व्याकरण की भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।